इस प्रकार के सवाल आपने कभी न कभी बनाया होगा, लेकिन आप भूल गए होंगे कि आपने इस प्रकार के सवाल को आखिर बनाया कैसे था या फिर ये सवाल बनता कैसे। सवाल में कहा यह जा रहा है कि 2.47 के ऊपर रेकरिंग है, इसे PYQ यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है, बट्टा के रूप में लिखना है। इस सवाल के बनाने के मैं आपको दो तरीका बता रहा हूं, एक तो ट्रिक जिसकी मदद से आप 1 से 2 सेकंड में इसका आंसर लिख देंगे, साथ ही मैं आपको बेसिक भी बता रहा हूं कि अगर आपको कभी छोटा बच्चा को बताना पड़ा बेसिक तरीका से तो आप कैसे बताएंगे। सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है 2.47। देखिए मान लेते हैं इस संख्या को मैं x मान लेता हूं, यहाँ पे लिखता हूं मैं माना कि x बराबर 2.47 पे रेकरिंग। ठीक है, आपको सबसे पहले बात ये समझना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा 0.3 के ऊपर 3 के ऊपर रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जिस संख्या पे रेकरिंग है वो संख्या बार बार इन्फिनिटी बार अनंत बार रिपीट हो रहा है, यानी कि 3 3 3 3 ये अनंत बार 3 3 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ। तो इस सवाल में अगर हम बात करते हैं तो वो कौन ही संख्या जिस पे रेकरिंग है, तो वो 7 पर रेकरिंग है, यानी कि इसमें 2.47 में 7 पर रेकरिंग है, यानी कि 7 जो है बार बार रिपीट होगा। तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2.477777, ये अनंत बार रिपीट होगा। तो हमने क्या करेंगे, इसे समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे? 10 से गुना कर देंगे, 10 से गुना करना है। ठीक है, 10 से गुना इसलिए करना है क्योंकि केवल एक ही वो अंक है जिस पर रेकरिंग है। अगर मान के चलिए 2 अंक पे रेकरिंग होता, यानी कि 4 और 7 दोनों पे रेकरिंग होता, तो हम यहाँ पे 100 से गुना करते, यानी कि जितना अंक पे रेकरिंग होगा उतना मतलब उतना जीरो बढ़ाएंगे हम, यानी यहाँ पे एक ही अंक पे रेकरिंग है तो हम 10 से ही गुना करेंगे। अगर ये पूरे 4 और 7 पे रेकरिंग होता तो यहाँ पे हम 100 से गुना कर देते, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल 7 पे रेकरिंग है, केवल 7 पे रेकरिंग है, तो हम क्या करेंगे, केवल 10 से गुना करेंके। जब हम इस समीकरण में 10 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 10 से गुना करेंगे तो इसमें 10 इकाई, 10 को x से गुना करेंगे 10x हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करेंगे 10 से तो 1 अंक इधर चला जाएगा, यानी कि 1 अंक पीछे चला जाएगा, तो इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24.7777, ये ऐसे रिपीट करेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। तो समीकरण 2 क्या है, यहाँ पे हमने भी लिखा है 10x बराबर 24.777, ये रिपीट हो रहा है। और समीकरण 1 क्या है, x बराबर 2.4777। ठीक है, इस प्रकार से ये रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे आप घटाएंगे माइनस माइनस, ठीक है, तो 10x में से 1x जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 9x, यानी कि 9x बराबर, अब यहाँ पे घटाइए, 7 में से 7 जाएगा 0, ये कट जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0, ये पूरा 0 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा, ये होगा 3, दशमलव है तो दशमलव दीजिए, 2 में से 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 बचेगा 2, यानी कि 22.3 बचेगा। यहाँ पर इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, ये तो कट ही गया। ठीक है, आप इसे सिंपली ऐसे लिख सकते हैं 22.3। ठीक है, अब यहाँ पे x बराबर आप क्या लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 22.3 बट्टे में 9, क्योंकि 9 इस साइड 9x में गुना में है तो इस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा। जब अब इस दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, तो इसका फाइनली जो बट्टा में हमने बदला, भिन्न में PYQ के रूप में बदला, तो आ गया 223.90, ये इसका आंसर हो गया। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। लेकिन इसी सवाल को अगर हम शॉर्टकट तरीका से बनाना चाहते हैं, ट्रिक से बनाना चाहते हैं, तो 1 से 2 सेकंड में हम बना देंगे। इस सवाल को हम ट्रिक से बनाते हैं। किससे बनाते हैं, ट्रिक से। देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जो पूरी संख्या दी गई, सबसे पहले संख्या क्या दिए गए हमें, 2.47 के ऊपर रेकरिंग, इसे हमें बट्टा में लिखना है। इसे हम ट्रिक से कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, जो संख्या पूरी दी गई है वो संख्या आप लिख ले, तो पूरी संख्या लिख ले सीधा 247। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, जिस संख्या पे रेकरिंग नहीं है, यानी कि जिस पर रेकरिंग नहीं है उसमें से इसमें से इतना घटा देंगे, तो 7 पर रेकरिंग है, उसके अलावा 2 और 4 यानी कि 24 पर रेकरिंग नहीं है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 24 बट्टा। आपको क्या करना है, रेकरिंग 1 पर है तो यहाँ पे 1 9 लिखेंगे,
रेकरिंग केवल एक संख्या पे है तो 1 9 लिखेंगे। उसके अलावा दशमलव के बाद की बात करेंगे, इधर की नहीं, दशमलव के बाद की। दशमलव के बाद उसके अलावा जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं होगी उतना 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे एक वो संख्या, दशमलव के इधर तो 2 संख्या है लेकिन एक पर क्या है, रेकरिंग है, उसके बदले हमने 9 लिख दिया। लेकिन एक ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है, 4, तो 4 पे रेकरिंग नहीं है, इसके बदले हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे आप, 7 में से 4 गया 3, 4 में से 2 गया 2 और 2 का 2, यानी कि 223/90 आ गया हमारा आंसर। तो आप ट्रिक से इतना आसानी से बना सकते हैं। अगर आप इस चीज को समझ पाए तो जरा आप हमें बताइए कि 3.47 के ऊपर रेकरिंग है तो इसको हम कैसे बनाएंगे और इसका आंसर क्या होगा। तो आई होप ये चीज आप समझ में आए होंगे, आइंदा इस तरह के सवाल में आप गलती नहीं करेंगे।